बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर महागठबंधन में कांग्रेस की तस्वीर भी अब क्लियर होती नजर आ रही है। दरअसल कांग्रेस अब कुर्बानी 15 को लेकर चर्चा में है। 15 सीटों पर कांग्रेस कुर्बानी दे सकती है, क्योंकि अब सभी जानते हैं, एक सवाल लगातार 2 दिनों से चल रहा है कि क्या बिहार विधानसभा चुनाव कांग्रेस अकेले लड़ेगी या कांग्रेस का इसमें क्या कुछ स्टैंड है। महागठबंधन के तहत कांग्रेस 15 सीटों पर त्याग करने की तैयारी कर रही है। फिलहाल जो सोर्सेस के हवाले से यही खबर सामने आ रही है, क्योंकि आप सभी जानते हैं जब कांग्रेस 2020 विधानसभा में 70 सीटों पर लड़ी थी, लेकिन 2025 के विधानसभा चुनाव में शामिल साथी दलों के लिए कांग्रेस कुछ सीटों को छोड़ने पर सहमत हो गई है। हालांकि महागठबंधन के लिए सीट शेयरिंग की अंतिम तिथि फिलहाल 15 सितंबर तय की गई है, लेकिन कुछ दिन पहले दिल्ली में हुई बैठक में सीट शेयरिंग को लेकर अपनी पसंद और सीटों की संख्या को लेकर एक राय तो बन गई है। मिली जानकारी के अनुसार कांग्रेस आलाकमान को लेकर लिए गए निर्णय के लिए बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरू को पूरा अधिकार देकर बिहार भेजा गया है। सीटों की खींचतान और मन मुताबिक सीट को लेकर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ बिहार के तमाम प्रतिनिधियों ने अपनी राय दी है। इसी आपसी विमर्श के बाद कांग्रेस ने अधिकतम और कम से कम सीटों को लेकर एक संख्या तय कर ली है। पार्टी के सोर्सेस के मुताबिक कांग्रेस गठबंधन के अन्य दलों के लिए 10 से 15 सीटों पर बलिदान दे सकती है, यानी 60 में से 55 सीटों के बीच हिस्सेदारी अगर कांग्रेस को मिली तो सब ठीक ठाक रहेगा। अपने इस टारगेट को लेकर कांग्रेस ने बिहार की धरती पर काफी मशक्कत भी की है। नौकरी दो, पलायन रोको यात्रा से लेकर वोटर अधिकार यात्रा तक आते आते कांग्रेस उस बात से पीछा छुड़ाती दिखी है। आलाकमान की ओर से तय टारगेट को प्लान करने के बाद कांग्रेस के शीर्ष नेता राजनीतिक समीकरणों को भी मजबूत करने में जुट गए हैं। इसी कड़ी में अब पार्टी कांग्रेस के भावी उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने जा रही है। ये काम 14 सितंबर से शुरू होगा। राज्य के तमाम प्रखंड और जिला कमेटियों को निर्देश दिए गए हैं कि वो 14 सितंबर तक भावी उम्मीदवारों के नाम प्रस्तावित कर दे। बगैर सीएम फेस के चुनाव में कांग्रेस कहीं ना कहीं आगे जाएगी।